Hello student, this is online classes of RK Group of Institutions for BA LLB second sem. Subject is English and today's topic is report. रिपोर्ट क्या होता है पहले एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और उसके आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वाकई में हम रिपोर्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं. A report is a written account of something that one has observed, heard, done or investigate. है ना. तो रिपोर्ट क्या होता है, एक लिखा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आपने देखा सुना, जो किया जा चुका है और उसके बारे में खोजबीन भी हो चुकी है ना. उसके आधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है. रिपोर्ट एक्चुअली हम उसको कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर लिखी गई सूचना को हम या इन्फॉर्मेशन को हम रिपोर्ट कहते हैं. It is a systematic and well organized presentation of facts and finding of an event that has already taken from somewhere. तो क्या होता है, ये एक के बाद एक जो घटनाएं हुई रहती हैं उसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में कहीं से भी जो भी इवेंट हुआ है या काम हुआ है उसके बारे में पूरी सूचना रिपोर्ट में होती है ना. कोई भी जैसे एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है, कितने समय पे हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें, क्या उसमें दुर्घटना में किस चीज़ का लॉस हुआ है, क्या परेशानी आई है, क्या उसके पीछे कॉज था और क्या उसमें बचाव हो सकता था कि नहीं हो सकता था, गवर्नमेंट ने क्या उसमें कदम उठाए हैं और क्या उस इंसान की गलती थी जो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था. या अगर हम रिपोर्ट किसी इवेंट के बारे में ले रहे हैं, इवेंट मतलब कोई भी प्रोग्राम हुआ आपके कॉलेज में तो किसने कराया, किस रीज़न की वजह से ये इवेंट हुआ था और क्या उसका मेन कॉज था, कितने लोगों को उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया गया, किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिपोर्ट्स में होती हैं. 3 तरह की बेसिकली रिपोर्ट होती है. एक तो इन्फॉर्मेशन ओनली रिपोर्ट होती है, एक रिसर्च रिपोर्ट होती है और एक केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट होती है. अब इन्फॉर्मेशन ओनली रिपोर्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब किसी के बारे में हमने सूचना ली और उसके बारे में हमने बताया, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई. उसके बारे में पूरी तरह से बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना. और रिसर्च रिपोर्ट होता है कि कोई आपने कोई स्टडी हो रही है या कोई किसी एक टॉपिक पे हमने रिसर्च किया है और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट तैयार की है. मतलब उस खोज का पहले टॉपिक होगा, फिर उसके बाद उसके बारे में क्यों आपने खोजा है और उसमें क्या क्या आपने नई रिसर्च या नया आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचना क्या मिली है और क्या हमारे सोसाइटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है. और केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट ये होता है कि हमें किसी एक टॉपिक को दे दिया गया है, उसको हमने एनालिसिस किया है और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनाई है कि अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है तो वो किस वजह से है और उस आबादी का कितना हिस्सा गरीब है, कितना हिस्सा मध्यम वर्ग का है और कितना हिस्सा जो है वो अपर मिडिल क्लास या अपर लेवल में आता है या ऐसा तबका जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या किसी तरह की उनको पैसों की कमी ना हो. तो इस तरह से रिपोर्ट को तैयार किया जाता है. सो बच्चों, अभी रिपोर्ट्स तो बहुत तरह की आप समझेंगे. ये तो बेसिक 3 रिपोर्ट्स है. रिपोर्ट्स और भी तरह की होती है जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं कि रिपोर्ट में हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं. देखिए, रिपोर्ट जो होती है उसमें बेसिक क्या होता है कि उस इंसान का उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पर्पज़ है, मतलब उसको क्यों रिपोर्ट तैयार की गई है
और दूसरा यानी कि अगर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वाई वी नीड टू राइट दिस रिपोर्ट, है ना, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें उस रिपोर्ट को हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक पर्पस हो गया। दूसरा हमारे पास एक रिपोर्ट का ज़रूरत होता है वो स्कोप, व्हाट नीड टू गो इन द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट बनाती है। दो तरह का फॉर्मेट में रिपोर्ट लिखी जाती है, एक इंडक्टिव फॉर्मेट होता है और एक डिडक्टिव फॉर्मेट होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को रिटन नोट्स भी भेजे हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो फॉर नाउ इट्स दिस मच ओनली। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स होते हैं। थैंक यू।